प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत में अगर कोई संख्या दी जाए, जैसे 50 दी जा रही है, तो उसको हम 100% ही मानेंगे। अगर कहा जाए कि 10% बढ़ा दी जाए या 10% वृद्धि कर दी जाए संख्या में, तो 110 100 से ही मानेंगे। कोई संख्या होगी 100%, तो 10% वृद्धि तो कितनी हो जाएगी 110। या कह दे कि 10% की कमी, तो 100 में ही 10% की कमी तो कितनी हो जाएगी 90। अगर कोई संख्या 50 दी गई है, तो उसमें अगर कहा जा रहा है कि 10% की वृद्धि, तो इसका 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो 11 बचे 55, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 55। अगर कहा जाए कि 10% की कमी, तो पहले 100 से 110 किया था, 10% की कमी, अब 100 से 10% कम, तो कितना हो जाएगा 90/100, 2 जीरो से ये 100 कट जाएगा, तो 9×45। कुल मिला के कोई संख्या अगर है तो वो 100% होगी। अगर कमी कर रहा है तो 100 से ही उसको घटा देंगे जितनी कमी कर रहा है। अगर वृद्धि कर रहा है तो 100 में ही जोड़ देंगे जितनी वृद्धि कर रहा है। अगर 10% की वृद्धि कर रहा है तो 110, अगर 10% की कमी कर रहा है तो मतलब वो संख्या अब इस समय 90% के बराबर है। अगर वृद्धि कर रहा है 10% की, तो वो संख्या इस समय 110% के बराबर है। तो कुछ सवाल हैं भिन्न के। ये सवाल लिखा है, एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न हमें निकालनी है, तो हम हर अंश को x और हर को y मान लेंगे। अंश में 15% की वृद्धि, तो अंश है कितना, x हमने माना है, तो x में 15% की वृद्धि हमने बताया था कि 100 से 15% एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा 115%। और हर में बटे y में 8% की कमी करने पर, तो 100 से 8 कम कर देंगे, कितना बचेगा 92%। प्राप्त हो रहा है 15/16। अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न हमारी जो है वो x/y होगी। तो x और y की हम वैल्यू निकालेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 15 से काट लो, कट जाएगा 15, 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 4 से काट लो, 4 चौको 16, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 23 से 23, तो x/y बराबर 3/4। तो हमारी मूल भिन्न जो थी वो 3/4 थी। 3/4 हमारी मूल भिन्न 3/4। एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, तो हमने भिन्न x मानी थी, अंश हमने x माना, तो x में 15% की वृद्धि तो 115, और हर में 8% की कमी, हर हमारा कितना था y, तो हर में 8% की वृद्धि, तो 100 से 8 कम 92 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 15/16। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से काट लिया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 4 से इसको काटा, 4 चौको 16, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 23 से 23 कट गया, आया कितना 3/4। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न
क्या है? भिन्न का अंश x मानेंगे और हर y, तो भिन्न क्या होगी? x बटे y। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर, तो x में 220, हमने कहा था 100, 220% की वृद्धि, तो 100 में 220 ऐड कर देंगे, तो 100 प्लस 220 320% की। और हर में, हर हमारा y है, हर में कह रहा है 150% की वृद्धि करने पर, तो 100 में 150 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 250% की वृद्धि करने पर, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। आगे दे रहा है कि परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होगी, तो 4/5 काट लो, 0 से 0, 4 अट्ठे 32, 55 25, तो 8x/5y बराबर x/y बराबर में क्या आएगा? 5/8। वो कैसे आएगा? 8x/5y बराबर 1 होगा, 1, क्योंकि ये सब कट गया तो बचा कितना? 1, तो 8x बराबर 5y, तो x/y यहाँ रहने दो। तो 8x बराबर 5y, तो x/y बराबर y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 8 थी। गुणा में देखो, ये गुणा में कितना हो जाएगा? 5y और ये 8x, तो कितना हो जाएगा? 5/8। ये हमारी मूल भिन्न थी। चाहो तो ऐसे लगा सकते हो कि 8x बराबर 5y, पास पास का और दूर दूर का, तो x बराबर आएगा 5 और y बराबर 8, तो x/y थी तो 5/8, ये हमारी मूल भिन्न हो जाएगी, क्योंकि मूल भिन्न हमने क्या मानी थी? x/y। 11वां सवाल, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? तो एक संख्या है जो दूसरी संख्या, दो संख्याएं मतलब 3 संख्याएं दी गई हैं, देख लो कौन कौन सी, A, B और C। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी हमारी? C। तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, तो तीसरी संख्या हम 100 मान लेंगे। तो तीसरी संख्या 100 है, तो इससे क्रमशः 30% तथा 40%, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये 30% अधिक है और ये 40% अधिक है, तो 100 से 30% अधिक 130 हो जाएगा, 100 से 40% अधिक तो 140 हो जाएगा। अगर कम की कहता तो 100 से 30% अगर कम करता तो यहाँ 70 आ जाता, 40% कम करता तो यहाँ 60 आ जाता। तो यहाँ वृद्धि कर रहा है, तो 100 से 30% वृद्धि 130 और 40% की वृद्धि तो 140। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी से पहली का प्रतिशत, तो का मतलब पहली का, तो ये वाली संख्या नीचे जाएगी। का कह रहा है कि दूसरी से पहली का प्रतिशत, तो पहली संख्या का प्रतिशत, तो पहली संख्या
नीचे जाएगी। तो 140/130 पहली संख्या का कितना प्रतिशत, तो पहली संख्या का प्रतिशत निकालना है। दूसरी से पहली का प्रतिशत, तो दूसरी से पहली का काट लो, 0 से 0 तो कितना आएगा 140 1400/13 जो प्रतिशत निकलेगा वही होगा। देखो कितना निकल रहा है 13 एकम 13, एक बची 100 भाई, 13 नेमा 117 ज़्यादा हो जाएगा। 13 सते 91, तो 13 सते 91 बचा कितना 8, तो 17 सही 8/13 प्रतिशत। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा 17 सही 8/13 प्रतिशत। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। तो तीसरी संख्या हमने क्या मान ली 100, तो 100 से 30% वृद्धि कर रहा, 30% अधिक हो तो कितनी हो जाएगी 130, और 40% अधिक हो तो 140। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, तो दूसरी संख्या 140 और पहली संख्या 130, तो दूसरी से पहली संख्या का, तो जिसमें कह रहा है कि पहली संख्या का, तो वो हमेशा नीचे जाएगी। तो 140/130 प्रतिशत गुणा 100 निकाल लो 1400/13, तो हमारा आएगा 17 सही 8/13 प्रतिशत। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा 17 सही 8/13 प्रतिशत। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। 11 नंबर सवाल और 12 नंबर बिल्कुल सेम सवाल है, तो वैसे ही लगाएंगे हम, संख्या मानेंगे। 3 संख्याएं हैं ए बी और सी, ये पहली दूसरी और तीसरी। कह रहा तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या 100 होगी, इससे क्रमशः 12.5 और तथा 25% अधिक है, तो इससे 12.5 ये जो होगी वो हमारी कितनी होगी 112.5 या 112 सही 1/2 कितना हो जाएगा, ये होगा 112.5, क्योंकि ये कितना है 12.5, तो 100 से कितना एक्स्ट्रा है 12.5, तो ये अधिक है, तो 112.5, ये 25% अधिक है, तो 100 से 25% अधिक कितना होगा 125। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या कितनी है 112.5। दूसरी संख्या का हमने बताया था कि जिसमें का लगाओ वो हमेशा नीचे लिखते हैं, तो दूसरी संख्या कितनी है हमारी 125 का कितने प्रतिशत है, तो गुणा 100, दशमलव हटाएंगे, एक 0 नीचे बढ़ा देंगे, तो ये 0 से ये 0 एक कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ये 25 पंचे 125 कट गया, 5 नेम 45, ये 9 और ये 10, ये दोनों का गुणा कितना आएगा 90% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है 90% है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 तथा 12.5 तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो तीसरी संख्या हमने कितनी मानी 100 मान ली, तो पहली संख्या कितने प्रतिशत अधिक है 12.5 और दूसरी संख्या 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या कितनी है 112.5, दूसरी संख्या का, तो का वाली संख्या हमेशा नीचे आएगी, तो दूसरी संख्या 125/125 का कितने प्रतिशत है, गुणा में 100 जाएगा। अगर प्रतिशत बनाना है तो गुणा 100, अगर प्रतिशत मतलब माइनस करना है तो 100 का भाग देते हैं, तो गुणा 100
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा था, उसका हमने 10 लिख दिया। तो एक जीरो से एक जीरो, 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 12 बचेगा, 125 होगा, 25 पंचे 125, ये 25 पंचे 125, 5 नेम 45, 9 गुणे 10 बराबर 90। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 90% होगी। ठीक है दोस्तों, अब कल पढ़ाएंगे फिर। 12 सवाल हो गए।